लोगों का कहना होता है जो हम करते हैं वो बिल्कुल सही है और जो तुम करते हो वो बिल्कुल गलत। तो ये क्या बात हुई? जो मैं करती हूँ वो गलत कैसे हुआ? क्या गलत है इसके अंदर? आप सब जानते हैं, मेरे चैनल के ऊपर आप सब लोग देखते हैं। इन सब के चक्कर में आके, इन सब की बातों में आके मैंने 365 वीडियो अपनी डिलीट करी। मेरे दिन रात की मेहनत थी, मेरे 1.5 साल की मेहनत को मैंने एक झटके के साथ खो दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था शायद ये लोग सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मेरी बुराई के लिए है, जो नहीं चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं आगे जाऊं। देखो, कामयाब होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, चाहे छोटा क्रिएटर हो या बड़ा क्रिएटर हो, ऊपर वाला चाहे तो कामयाबी दे, वाला चाहे तो ना दे, लेकिन मेहनत करने के लिए उसने तो कहा है ना, उसमें तो नहीं रोका उसने। तो बस अपनी मेहनत करती रहनी चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। रिश्तों का क्या है? रिश्ते कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी मजबूर कर देते हैं कि इनको मना करो ये सब चीज़ें करने के लिए। मैं सबकी सुनती थी और मैंने बेवकूफ़ी के अंदर आकर के अपने 365 वीडियो मैंने डिलीट करी। आज मुझे इतना दुख होता है ना उनके बारे में सोच करके कि क्यों मैंने ऐसा करा, उस दिन क्यों मेरे दिल के दिमाग के अंदर ऐसा हुआ और मैं इतना क्यों घबरा गई, या क्या मुझे इतना गुस्सा था जो मैंने अपना नुकसान इन सब के कहने में आके करा। आज वो सब खुश हैं। वो लोग चाहते हैं तो वो लोग ब्लॉग बना लेते हैं, वो चाहते हैं तो वो रील्स बना लेते हैं, वो चाहते हैं तो वो अपने मन की हर चीज़ कर लेते हैं। पता तो मुझे भी सब कुछ चलता है, मैं भी देखती हूँ, मुझे भी पता है। लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ करती हूँ तो वो गलत। तो मैंने ऐसे ये सारी चीज़ों की वजह से ना अपने आप को इन सब से दूर करा। एक कमेंट्स आया था कि आप अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलती, तो मिलती भी हूँ और नहीं भी मिलती। जब कहीं फंक्शन होता है तो मैं मिलती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अपने आप को उन सब से दूर जब से ही करा है, जब से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। देखिए, जब एक व्लॉग बनता है उसके पीछे पूरा दिन लग जाता है, आप भी जानते होंगे। छोटी छोटी चीज़ों को लेना पड़ता है, हर चीज़ को चेक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ही हम बनाते हैं, फिर उसके बाद अपलोड करते हैं और एक उम्मीद पे बैठते हैं कि शायद ये वाला ब्लॉग हमारा अच्छा जाए, शायद कुछ व्यूज़ आ जाए। सुबह तक इंतज़ार होती है और बार बार चेक करते हैं कि पता नहीं कैसा लगा, लोगों को पसंद आया या नहीं। ये तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि पता नहीं किसको क्या चीज़ पसंद आ जाए, किसको क्या नहीं आए। लेकिन ख़ास करके औरतों को तो औरतों की बातें ही अच्छी लगती हैं, उनका घर गृहस्थी, उनका अपना तरीका। मेरा अपना तरीका आप लोग देखते हैं, मेरे घर के अंदर आपने अभी तक ये नहीं देखा होगा कोई आ रहा है, जा रहा है, या मैं किसी का व्लॉग बना रही। मुझे किसी से कुछ भी नहीं लेना देना। मैंने बिल्कुल अपने आप को उन सब रिश्तों से अलग कर दिया, उन सब लोगों से अलग कर दिया, चाहे वो मेरा व्लॉग देख रहे हो या ना देख रहे हो। मुझे अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों से, अपने घर से लेना, अपने शौहर को देखना है बस। मेरा काम करने में मन लगता है, मुझे व्लॉग बनाने में अच्छा लगता है, खुशी सी लगती है और आप लोगों से बात करने में अच्छा लगता है। अपने दिल की बात कह लेती हूँ, जो कि इंसान कहीं ना कहीं दबा के रखता है और दिल ही दिल में घुटता है। सबके लिए जी के देखा, सबके लिए सब कुछ करके देखा, अब अपनी बारी है। अपने लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आती है ना, वैसे वैसे दिमाग हमारा खाली रहता है और हम ये सोचते हैं कि अब क्या करें। चार औरतों में बैठ के बातें करना, उनकी बातों को सुनना, फिर अपने जहन में भर के अपने घर में कलेश करना, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं आती, ना ही मैंने सीखी है। मुझे अच्छा लगता है सिर्फ़ अपने घर के अंदर रहना। जब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी ना, तो उससे पहले मैं सिलाई करती थी, मैं कपड़े सीती थी, मैं कढ़ाई करती थी। हमारे यहाँ पर कढ़ाई का काम आता था। मैं सुबह से शाम तक है ना पूरा दिन काम करती थी। पहले सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेज कर आती थी। उस टाइम पे मुझे व्लॉग बनाने का पता ही नहीं था, क्योंकि मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। व्लॉग बनते थे, सब रेसिपी वगैरह आती थी, सब कुछ होता था। लॉकडाउन के टाइम की बात मैं बता रही हूँ आपको। मेरे बच्चे उस टाइम पे इतने बड़े नहीं थे, सब स्कूल वगैरह जाते थे। चाहती तो मैं उस टाइम बनाती ना, इतना काम रहता था। लेकिन मुझे व्लॉग में किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस थोड़ा बहुत रेसिपी देख लेती थी और कुछ अच्छा लगा तो देख लिया, वरना बस अपने हस्बैंड से बात कर ली। बस यहीं तक था मेरा फ़ोन का और मेरा रिश्ता।
लेकिन जब लॉकडाउन आया उसके टाइम पे मैंने व्लॉग बनाने शुरू करे। 1 साल मैंने पूरा व्लॉग को दिया, मतलब रेसिपी के व्लॉग बनाती थी मैं उस टाइम पे इस चैनल के ऊपर। और बस सही जा रहे थे, क्योंकि देखो जितनी हमारे पास बजट था, जितना हमारे पास सामान था, उसी के हिसाब से मैं बनाया करती थी रेसिपी। पर रेसिपी मैं इसलिए बनाती थी तब मेरे बच्चे वो देख कर के ना, आज भी मेरी रेसिपी देख कर के ही वो लोग खाना बनाते हैं। जैसे मैं कहीं चली जाती हूँ तो मेरी रेसिपी वे लोग चालू कर लेते हैं और फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। कोई भी चीज़ हो तो उसके अंदर उन्हें पता रहता है कि मम्मी ने कितनी चीज़ डाली है, कितना हमें लेना है, क्योंकि मैं अंदाज़े से काम करती थी। और अब फिर उसके बाद मेजरमेंट आ गया था थोड़ा थोड़ा सा करके। फिर खैर मैंने व्लॉग बनाना शुरू करा। जब मैं मुंबई गई तो वहाँ पर है ना मेरी जेठानी का लड़का है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनकी सबकी उम्र में बरकतें दे। तो उसने मुझे देखा था, वो ज़्यादा ही मेरे नज़दीक था। तो वो कहता था, चाची आप है ना रेसिपी का मत डालो, आप व्लॉग बनाया करो, आप है ना व्लॉग बनाया करो। तो मुझे ना हंसी आती थी। मैं कहती थी बेटे मेरी उम्र नहीं है व्लॉग बनाने की। तो कहने लगा, अरे चाची सब लोग बनाते हैं, बना के देखते हैं ना एक। क्योंकि वो वहाँ की भाषा में बात करता था, मैं उनकी तरह ही बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद में ना क्या हुआ, एक दिन उसने खुद ने ज़िद करके एक व्लॉग बनाया हमारा, मेरे साथ में शूट करा। मुझे भी बहुत हिचकिचाहट थी, मेरे भी नहीं समझ में आ रहा था। मेरी बहन के घर पे थे हम और वहाँ पे हमने एक व्लॉग शूट करा। वो व्लॉग शूट करके हम मतलब कहीं जा रहे थे शायद, हाँ। और बस वो फिर मैंने उसको एडिट करा, वॉइस वगैरह दे दी हमने और फिर मैंने डाल दिया। उस टाइम पे मैंने सामने से वॉइस दे रही थी। व्लॉग का आइडिया भी नहीं था, क्योंकि मैं व्लॉग मैंने बताया ना मैं ज़्यादा देखती भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था। तो खैर जैसे तैसे करके हमने व्लॉग बना लिया। रात को मेरी बेटी ने एडिट करा और फिर उसको अपलोड कर दिया। सच मानिए उसका रिस्पांस इतना अच्छा आया और मुझे इतना अच्छा लगा कि अपनी रूटीन दिखानी है, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, वो सब चीज़ें दिखानी है। तो मैं उस टाइम पे 1 महीने के लिए गई थी अपनी जेठानी के घर पर और मैंने वहाँ पर वो व्लॉग बनाने शुरू करे। बीच बीच में मैंने व्लॉग बनाए, बीच बीच में मैंने रेसिपी दी जो मैं यहाँ से शूट करके लेकर गई थी। 1 महीने की रेसिपी मैंने 30-35 रेसिपी बना के ब्लॉग के और लेकर गई थी मैं यहाँ से। मतलब शूट करके 30-35 रेसिपी के वीडियो बना के लेके गई थी। तो अब मैंने वहाँ से व्लॉगिंग शुरू करी। जब मैं वहाँ से यहाँ आ गई तो फिर मेरे दिमाग में यही आया कि इतना ख़र्चा हो जाता है रेसिपी वगैरह बनाने में। फिर उसके बाद सभी लोग कहते हैं इतना ख़र्चा करती है, इतना करती, क्योंकि अपनों से सब्सक्राइब करा रखा था। सबसे बड़ी गलती तो यही कर रखी थी। सभी लोग वॉच कर लेते थे, कुछ देखते थे कुछ नहीं देखते थे। किन्होंने किसी से खुद से कराया था तो किसी का फ़ोन लेके खुद ने ही कर लिया था मैंने सब्सक्राइब अपने आप को। इस तरह से मैंने अपने चैनल को अपने हाथों से ख़राब कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जिसकी जैसी अपनी अपनी सोच होती है। देखो फिर मैं यहाँ आने के बाद व्लॉग बनाने लगी और मैं बहुत मन से और दिल से बनाया करती थी। कभी तो वॉइस पीछे से देती थी और कभी सामने सामने बनाती थी। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने व्लॉग बनाने शुरू करे, मैंने बताया ना व्लॉग का मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसके साथ साथ मैंने ना अपनी फैमिली को लेना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड तो थे नहीं यहाँ पर, मैंने अपने बच्चों को ले लिया। मुझे ये पता नहीं था कि गांव का माहौल है, सभी के पास जाएंगे व्लॉग तो। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैंने ज़्यादा लोगों को, अपनों को ही सब्सक्राइब करा, बाहर का तो कोई भी नहीं देखता, क्योंकि व्यूज़ ही इतने कम आते थे। 20 या 30 व्यूज़ आते थे मेरे, और वो मेरे सारे अपनों के थे। कोई लाखों से व्यूज़ नहीं आते थे, 1000 से नहीं आते थे। बस लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अरे तुम्हारा व्लॉग है ना, मैंने बाज़ार में देखा था, अरे मैंने तुम्हारा व्लॉग फला के यहाँ चलते हुए देखा था, तुम्हारे व्लॉग सब जगह चल रहे हैं। मैं ये सोचा करती थी कि मेरे व्यूज़ तो इतने आते नहीं तो व्लॉग कैसे देखते हैं लोग। मुझे क्या पता कि इनके दिलों में क्या चल रहा है, जबकि खुदों ने अपने सारे शौक़ पूरे कर रखे थे। क्योंकि वो अपने चैनल भी बनाया उन लोगों ने, उस पर भी काम करा थोड़ा बहुत। जितने मेरे साथ जिन जिन से मैंने सब्सक्राइब कराया था, किसी ने ब्यूटी का करा तो किसी ने कुकिंग का करा तो किसी ने ब्लॉगिंग का करा। बस लेकिन कहते ना, लक की बात होती है, एकदम से नहीं चलते कुछ भी चीज़ें। जैसी मैं थी ऐसी वे लोग थे। खैर कोई बात नहीं, मैंने कभी किसी को मना नहीं करा, ना ऑब्जेक्शन उठाया, ना ये कहा कि तुमने भी ऐसा कर रखा था, क्योंकि मेरी आदत है नज़रअंदाज करने की। मैं नज़रअंदाज कर दिया करती और वो मेरे मुंह पे मुझे भूल के जाने लगे। फिर खैर कोई बात नहीं, मैं सुनती रही और मैं अपना काम करती रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ना क्या हुआ, मेरा अचानक मुंबई जाना हुआ। अचानक भी नहीं, बस मैं एक बार तो जाके आ गई थी। फिर मेरी प्लानिंग थी
कि मैं अपने बच्चों के साथ में कुछ दिन मैं वहाँ रहकर देखती हूँ, क्या पता हमारा वहाँ पर कुछ जम जाए। या मेरे बच्चों का कोर्स मुझे कराना था कंप्यूटर वगैरह का, तो मैंने वहाँ पर वो कराया। बस वो व्लॉग के ज़रिए यहाँ पे मेरे अपनों के पास वो सारी चीज़ें जाने लगी। प्राइवेसी नाम की मैंने कोई चीज़ ही नहीं रखी, क्योंकि मुझे तो ये लगते थे ना ये मेरे अपने हैं, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये मेरे अपने हो के दुश्मन बन रहे हैं। तो इस तरह से मेरे व्लॉग सारे भी लोग देखा करते थे। आगे के बारे में कल बताऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।